हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्गीस खान और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल रोड के बारे में। अगर आप जम्मू और श्रीनगर के बीच की अपनी जर्नी मुग़ल रोड से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रूट कौन सा लेना है, आपको वक्त कितना लगेगा, बीच में चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं, बीच में देखने लायक जगहें कौन सी हैं, ये सड़क कब से कब तक खुली रहती है, यही वो सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट बाय द एंड ऑफ इट यू विल नो ऑल दैट देयर इज़ टू नो अबाउट मुग़ल रोड। मुग़ल रोड एक 97 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है कश्मीर में शोपियान और बफलियाज के बीच। जो पूरा डिस्टेंस है जम्मू, इस रूट से जो पूरा डिस्टेंस है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, वो तकरीबन 330 किलोमीटर लॉन्ग रोड है। बट जो एक्चुअल मुग़ल रोड है वो जस्ट 97 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अगर आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं तो आप बफलियाज से ये सड़क शुरू होती है, फिर आप पीर की गली पास चढ़ते हैं और आप दूसरी तरफ शोपियान उतरते हैं जहाँ पर ये थोड़ा ख़त्म हो जाती है। फिर शोपियान से तकरीबन श्रीनगर अनदर 60 किलोमीटर्स है। सो इन रीसेंट टाइम्स ये पूरे रूट को ही मुग़ल रोड कहा जाता है। बट जो एक्चुअल मुग़ल रोड है वो सिर्फ एक 97 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कि आपको पीर की गली पास क्रॉस कराता है, डिपेंडिंग ऑन आप शोपियान से आ रहे हैं या बफलियाज से आ रहे हैं। जम्मू से अखनूर के बीच के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सुबह जल्दी शुरू करना है, प्रॉब्ली बाई 5 से 6 बजे के आसपास। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है जम्मू और अखनूर के बीच। बट उसके लिए आपको पूरी जम्मू सिटी के बीच से निकल के आना पड़ता है एंड बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क सड़क का काफ़ी जगह चल रहा है। तो अगर आप तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास अगर आप जम्मू होटल से अपने निकलते हैं तो आप यकीन मानिए अखनूर पहुँचने में आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने होटल से सुबह 6 बजे के आसपास निकल जाते हैं तो जम्मू से अखनूर के बीच का जो फासला है वो बहुत हद 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। तो प्लान आज का श्रीनगर का है, मुग़ल रोड से होते हुए अभी इस वक्त हम लोग अखनूर पहुँचे हैं। सुबह की तकरीबन 7 बजे और अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया है। जम्मू से अखनूर तक सड़क की हालत ख़राब है, पूरी तरह टूटी हुई है। और थैंकफुली सुबह हम लोग 6 बजे निकल गए तो ट्रैफिक अवॉइड करते हुए 7 बजे यहाँ पहुँच गए। बट अगर शायद 8 या 9 बजे निकलते तो यहाँ अखनूर तक पहुँचने में 2-3 घंटे आराम से लग जाते। अभी यहाँ से आगे कह रहे हैं कि सड़क सही है, तो यहाँ से अगला नौशेरा है, नौशेरे के बाद रजौरी है, रजौरी के बाद बफलियाज के बाद पीर की गली की चढ़ाई है, उसके बाद शोपियान। और बीच में प्लान आज का ये है कि अहरबल वाटरफॉल होते हुए उसके बाद फिर शाम तक श्रीनगर पहुँचेंगे। सो लेट अस सी कैसे चलता है। अखनूर से सुंदरबानी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और इट्स अ सिंगल लेन रोड और 2 तरफा ट्रैफिक चलता है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। ओवरऑल इट्स स्मूथ जर्नी, कहीं पर कोई चढ़ाई नहीं है, प्लेन्स है, सड़क एवरेज है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपको इसके बीच में लग जाएगा। सुंदरबानी के बाद सड़क कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। सुंदरबानी के बाद आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नौशेरा गांव, जो कि तकरीबन 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सुंदरबानी से। सड़क कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी है सड़क, पूरी टार्ड रोड है, बट बिकॉज इट्स अ सिंगल लेन रोड तो स्पीड अप तो आप बिल्कुल उस पर नहीं कर सकते।
नौशेरा से रजौरी जो है वो 40 से 45 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। फॉर द इनिशियल पार्ट नौशेरा के आसपास सड़क अच्छी है, पर जैसे जैसे आप रजौरी के पास पहुंचना शुरू होती हैं तो सड़क कंडीशन काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. रजौरी एक काफ़ी बड़ा टाउन है एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि कितना बड़ा है रजौरी। मुझे लगता था छोटा सा कस्बा होगा, बट जब हम लोग रजौरी पहुँचे तो रियलाइज़ कि इट्स अ फेयरली लार्ज टाउन। और रजौरी का साइज़ देखते हुए आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वहाँ पर सड़क कितनी ख़राब है। वो ये सड़क बुरी तरह से टूटी हुई थी, मतलब एवरेज स्पीड शायद 10 की भी नहीं निकल रही थी। एंड एक दो लोगों से मैंने पूछा कि सड़क के बारे में, तो वो भी हंस रहे थे कि यही है जैसा भी है। तो आई रियली कुड नॉट फिगर आउट कि जब इतना बड़ा टाउन है तो वहाँ पर सड़क कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। बट एनीवे, आप रजौरी पहुँचते हैं। रजौरी के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है थाना मंडी, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है। सड़क कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, एवरेज स्पीड 10 की भी नहीं निकलती। तो आपको रजौरी से लेकर थाना मंडी ही मान के चलिए तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। थाना मंडी के बाद सड़क कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अ वेरी स्टीप इंक्लाइन। सड़क अच्छी है बट नैरो है, काफ़ी स्टीप है, तो आपकी स्पीड तो एनीवेज इंक्रीज़ नहीं होगी, आपकी वही 10 के आसपास की स्पीड निकलेगी। आप तकरीबन वहाँ से नेक्स्ट 10 किलोमीटर आप एक स्टीप इंक्लाइन चढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ उतरते हैं बफलियाज में। बफलियाज ब्रिज पहुँचे हैं। श्रीनगर से सुबह 6 बजे निकले थे और अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। श्रीनगर से बफलियाज तक आने में तकरीबन आधा घंटा लग चुका है, 8 घंटे लग चुके हैं। और सड़क ठीक थी। श्रीनगर से अखनूर तक बहुत ख़राब, अखनूर से सुंदरबानी तक मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। सुंदरबानी से रजौरी तक सड़क वॉज गुड, बट रजौरी से लेकर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर रजौरी के बाद बुरी तरह से सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से स्पीड काफ़ी लिमिट हो गया। आई थिंक हम लोगों को रजौरी से यहाँ तक आने में तकरीबन 3 घंटे लग चुके हैं एंड डिस्टेंस इज ओनली अबाउट 40 किलोमीटर्स। बहुत ख़राब सड़क है। बारिश भी शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ से बफलियाज से अभी पीर की गली पास, उसके बाद शोपियान, पुलवामा और उसके बाद श्रीनगर। सो व्हेन वी से बफलियाज, आप एक्चुअली बफलियाज जो गांव है वो क्रॉस नहीं करते, आप उसके बाहर से ही निकल जाते हैं एंड थाना मंडी के बाद फिर आप बफलियाज ब्रिज पे एग्जिट करते हैं। नाउ बफलियाज ब्रिज जब उस तरफ से आ रहे हैं इज़ द स्पॉट जहाँ से एक्चुअल मुगल रोड स्टार्ट होती है, और वहाँ पर कई सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, वेलकम टू मुगल रोड वगैरह। और उसके बाद फिर जो है पीर की गली पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है।
पीर की गली, it's a high altitude pass at an elevation of 3,485 meters. उसको पीर की गली इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ वहाँ पर एक पीर की मज़ार है और गली मीन्स पास. एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि जब आप टॉप पर खड़े होते हैं तो दोनों तरफ पहाड़ हैं, उनके बीच में एग्जैक्ट ऐसे एक आर्च बनता है जो गली की तरह बनता है और उस आर्च के बीच में से सड़क क्रॉस करती है, तो इसलिए उसको गली कहते हैं, पीर की गली पास. It is the center point of Mughal Road and it is also the highest point of Mughal Road. पीर की गली पास पर एक एज ए सेड मज़ार है. मज़ार के बाद मज़ार के बाहर कहवा, आई थिंक इट इज़ कहवा, आई कुड बी रॉन्ग, कहवा मिलता है. आई थिंक इट्स फॉर प्रसाद के तौर पर. तो जब आप पीर की गली पास पहुंचते हैं थोड़ी देर वहाँ रुकिए और मज़ार पे दर्शन कीजिए एंड वो कहवा ज़रूर पीना वहाँ पर. और उसके बाद फिर आप शोपियान की तरफ ड्राइव डाउन स्टार्ट करते हैं. पीर की गली पास से शोपियान तक सड़क काफ़ी अच्छी है. इस पूरी जर्नी में अगर आप जम्मू से सुबह 6 बजे निकले थे तो शोपियान पहुंचते पहुंचते मान के चलिए आपको शाम के 5 से 6 बज जाएंगे, तकरीबन 11 से 12 घंटे. शोपियान को एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है बिकॉज़ वहाँ के एप्पल्स काफ़ी फेमस हैं. एंड वंस यू क्रॉस द टाउन आप देखेंगे कि हर तरफ एप्पल ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स हैं. इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस. शोपियान से फिर आप पुलवामा पहुँचते हैं, पुलवामा से नौगाम और नौगाम से फिर आप श्रीनगर पहुँचते हैं. डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आई थिंक शायद 60-65 किलोमीटर के आसपास ही है. बट इस पूरी जर्नी में बिल्कुल सिंगल लेन रोड है. मिनिमम 2 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे. मेरी एडवाइस ये होगी कि आप पुलवामा से नौगाम की तरफ ना जाएं. पुलवामा से स्ट्रेट अवे NH44 पे एग्जिट करके वहाँ से फिर आप श्रीनगर जाएं. बट फिर भी मान के चलिए आपको शोपियान से लेकर श्रीनगर तक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे. अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो वो 3 घंटे भी लग सकते हैं. The best time to travel on Mughal Road will be any time between April to September because this is when this road is actually open. March and October is a risky time. Even between April and September, the months of July and August is when the monsoon hits this region. तो अगर आप जुलाई और अगस्त में आ रहे हैं तो it will be very wise to first inquire about the weather and the road conditions ahead and then plan your journey. मुगल रोड विंटर सीज़न में बंद रहता है.
बिकॉज पीर की गली पास बीच में पड़ता है, जहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है और इस रूट पर कोई स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन भी मतलब नहीं रहता। तो नवंबर से लेकर मार्च तक तो ये सड़क कम्प्लीटली ब्लॉक्ड रहती है। तो अगर आप इस रूट पे जर्नी अपनी प्लान करना चाहते हैं तो आपको अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ही करना पड़ेगा। मार्च और अक्टूबर में भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड इफ़ द रोड वाज ओपन और नॉट, बट ये एक सेफ़ टाइम नहीं माना जाता। अगर आप मार्च में जाना चाहें तो बर्फ़ मिलेगी आपको सड़क पर, ब्लैक आइस भी हो सकती है। और अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो स्नोफॉल का ख़तरा रहता है, वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, बीच में बर्फ़ पड़ गई तो आप अटक सकते हैं और अगेन ब्लैक आइस का ख़तरा तो रहेगा ही। सो एक जो सेफ़ ड्यूरेशन है वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ही है। अब रोड कंडीशंस के बारे में अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये है कि एक्चुअली रोड कंडीशन स्टेबल नहीं रहती, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो मैं इस वक्त बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी जर्नी प्लान करें तब तक कंडीशन थोड़ी चेंज हो चुकी हो। बट जो मोस्ट रिसेंट दैट आई नो व्हाट द कंडीशन ऑफ द रोड इज़ कि जम्मू से लेकर अखनूर के बीच में सड़क काफ़ी ख़राब है, बिकॉज उसके बीच में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो शायद आने वाले 2-3 सालों में ये सड़क भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अखनूर से लेके सुंदरबानी तक सड़क एवरेज है। सुंदरबानी से नौशेरा और रजौरी तक सड़क काफ़ी अच्छी है। जब आप रजौरी के पास पहुंचना शुरू करते हैं तो सड़क ख़राब होनी शुरू हो जाती है और रजौरी से लेकर थाना मंडी तक तकरीबन 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपकी एवरेज स्पीड गिन के जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। थाना मंडी से फिर सड़क काफ़ी नैरो हो जाती है। रोड कंडीशन अच्छी है बट बिकॉज इट्स नैरो एंड इट्स ए स्टीप क्लाइंब, तो आपकी स्पीड वहाँ पर भी लिमिटेड रहेगी। बफलियाज तक आप थाना मंडी से यू विल ड्राइव अप ए स्टीप इंक्लाइन एंड देन यू विल ड्राइव डाउन टू बफलियाज। तो रोड कंडीशन अच्छी है बट आपकी स्पीड लिमिटेड रहेगी। और फिर बफलियाज से लेकर पीर की गली पास तक सड़क, और फिर उसके बाद एक्चुअली बफलियाज से लेकर एंटायर श्रीनगर तक सड़क अच्छी है। बीच में 1-2 स्ट्रेचेस हैं जहाँ पर थोड़ा ख़राब है मामला, बट ओवरऑल सड़क एवरेज है। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ गुड एंड एवरेज विद वेरी लिमिटेड बैड स्ट्रेचेस। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इस रूट पर आपको कितना वक्त लग सकता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जम्मू टू श्रीनगर विया NH44 इज़ अबाउट 265 किलोमीटर्स। जम्मू टू श्रीनगर मुगल रोड से इज़ अबाउट 330 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट 70 किलोमीटर्स का फ़र्क है। पर ट्रैवल टाइम काफ़ी बहुत हैवीली डिफरेंट है। अगर आप NH44 से आते हैं तो जम्मू से श्रीनगर की आपकी जर्नी तकरीबन 8 से 9 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, अनलेस आप ट्रैफिक जाम में कहीं अटक जाएं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुगल रोड से आ रहे हैं तो तकरीबन 12 से 13 घंटे का एटलीस्ट ट्रैवल टाइम आपको रखना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम मैंने जर्नी की थी, हम लोग जम्मू से सुबह 6 बजे निकले थे और हमको श्रीनगर अपने होटल पहुँचते 9 बज गए थे रात के। तकरीबन 15 घंटे की जर्नी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि सड़क बीच में कई जगह ख़राब है, सिंगल लेन रोड है, तो आप स्पीड अप नहीं कर सकते। एवरेज स्पीड आपकी 30 से 40 किलोमीटर ही निकलती है, जिसकी वजह से आपका ट्रैवल टाइम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो हाउ कैन यू प्लान अ जर्नी ऑन मुगल रोड? इसके 2-3 रास्ते हैं। या तो आप जम्मू से श्रीनगर जब जा रहे हैं तो मुगल रोड से होते हुए निकल जाएं, या फिर अगर आप वापस आ रहे हैं तो उस वक्त मुगल रोड से होते हुए आ जाएं। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं। एज आई सेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन दिस रूट इज़ वेरी लिमिटेड। इट इज़ देयर इन फॉर्म्स ऑफ शेयर कैब्स बट इट्स लिमिटेड। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस रूट पे जर्नी प्लान करना एक टूरिस्ट के लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ मुगल रोड देखना चाहते हैं और अगर आप फ़्लाइट पकड़ के श्रीनगर गए हैं तो उसका दूसरा तरीका फिर ये है कि आप श्रीनगर में कैब रेंट करें और आप मुगल रोड जो है देखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुगल रोड पर अवेलेबल है। देयर इज़ एक्चुअली अ बस सर्विस, बट उसकी टाइमिंग्स का मुझे कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। आई हैव सीन अ बस फ्लाइंग ऑन द रोड, बट मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता
कि वो श्रीनगर से राजौरी तक थी या राजौरी से थाना मंडी या फिर कहीं बीच में लोकल था। बट finding local public transport on this route will be a little tricky for tourists. जो locals हैं वो ज़्यादातर shared cabs जो sumo या bolero वगैरह हैं उनसे travel करते हैं, वो काफ़ी regular हैं। बट उसके लिए फिर अगेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको एक शेयर्ड कैब नहीं मिलेगी जो पूरा आपको लास्ट डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दे। आप जम्मू से सुंदरबानी, फिर थाना मंडी, राजौरी, आप ऐसे वी विल जस्ट बी हॉपिंग फ्रॉम वन कैब टू अनदर, और इस तरह से फिर जर्नी एक दिन में प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड बिकॉज बीच में कहीं होटल्स भी नहीं हैं तो बीच में फिर आपको रहने की जगह के लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए माई एडवाइस वुड बी कि ट्रैवलिंग ऑन मुगल रोड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट रियली एडवाइज्ड। अगर होटल्स की बात करें तो बीच में कोई होटल ऐसा एक्चुअली नहीं है। मुझे आज तक कोई इस रूट पे कोई होटल नहीं दिखा। राजौरी में शायद मुझे उम्मीद थी कि होटल्स होंगे, बट मुझे आज तक राजौरी में भी कोई होटल नज़र नहीं आया। कुड बी रॉन्ग, या फिर शायद फ्यूचर में वहाँ पर होटल्स बन जाएं। अगर आप जम्मू से निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको श्रीनगर तक कोई भी होटल नहीं मिलेगा। बीच में रोड एक काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन से होती हुई जाती है, तो ढाबे वगैरह काफ़ी हैं बीच में। खाने के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, और मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं राजौरी में, सुंदरबानी, थाना मंडी टाउन्स में। पेट्रोल पंप भी बीच में कई जगह आते हैं। सो द रूट पासिस थ्रू अ वेल पॉपुलेटेड रीजन, तो बीच में ऐसे आपको दिक्कत कोई आएगी नहीं। बस सिर्फ एक ही है कि होटल आपको कहीं बीच में इस रूट पे नहीं मिलेगा। There is really no best vehicle that you need for Mughal Road. If you are traveling in an SUV with high ground clearance, then yes, it will be an added benefit. But इस रूट पे मैंने लोकल्स को मारुति 800 ऑल्टो में भी देखा है ड्राइव करते हुए। दी ओनली ट्रिकी जो स्ट्रेच है वो राजौरी के आसपास का 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पर सड़क काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई स्टीप क्लाइंब है नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, सड़क बहुत ज़्यादा और जगहों पर ख़राब नहीं होती। तो अगर आप एक सेडान और हैचबैक में भी हैं तो भी आप ये जर्नी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीज़न वो इस रूट के लिए एग्री नहीं करते। और जम्मू और श्रीनगर में भी टू फाइंड अ कैब टू ड्रॉप यू एट आइदर ऑफ द प्लेसेस विया मुगल रोड विल बी अ लिटिल ट्रिकी टू फाइंड। बट अगर आपको कैब मिल जाती है तो उसके चार्जेस शायद तकरीबन 10,000 से मिनिमम 10,000 तो मिनिमम होगा ही, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा फॉर अ ड्रॉप टू आइदर एट जम्मू और श्रीनगर। अगर आप एक डे ट्रिप प्लान करना चाहते हैं फ्रॉम श्रीनगर, तो चांसेस आर कि आपका कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आपको पीर की गली पास तक लाएगा और वहाँ से वापस श्रीनगर ले जाएगा। पफलियास तक लाए इसके चांसेस बहुत कम हैं, और वो एक डे ट्रिप के भी आपसे तकरीबन 10,000 तो मांग ही लेगा। मोबाइल नेटवर्क इस रूट पे एक्चुअली अवेलेबल है। व्हेन वी वर ट्रैवलिंग मेरे पास एक जियो का नेटवर्क कनेक्शन था, एयरटेल था। अगेन कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क को लेकर सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका कनेक्शन पोस्ट पेड होना चाहिए। अगर प्रीपेड नेटवर्क है तो वो जम्मू में भी नहीं एक्चुअली नहीं चलेगा। सो अगर आपके पास पोस्ट पेड नेटवर्क है तो बफलियास तक, एक्चुअली राजौरी थाना मंडी के आसपास तक आपके पास फुल नेटवर्क आएगा। बफलियास तक भी एक्चुअली आपका फ़ोन चलेगा। यू विल स्टार्ट लूजिंग नेटवर्क समवेयर नियर पीर की गली पास, वहाँ पर शायद नेटवर्क थोड़ा वीक हो जाता है, और उसके बाद जब आप शोपियान की तरफ वापस उतरते हैं तो आपका नेटवर्क फिर दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे रूट पर मोबाइल नेटवर्क आपके साथ रहेगा, डेटा कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। जस्ट पीर की गली पास के आसपास डेटा कनेक्टिविटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और मोबाइल नेटवर्क भी कहीं बीच में चला जाता है। आई कैन से दिस फॉर एयरटेल, आई कैन से दिस फॉर जियो पोस्ट पेड। वोडाफोन का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। BSNL ऑफ कोर्स इस पूरे रूट पर चलता ही है। सो BSNL, एयरटेल, जियो पोस्ट पेड कनेक्शंस दे विल वर्क वेल। वोडाफोन का मुझे खुद मेरे पास नहीं था, बट एज़ फार एज आई नो वोडाफोन ऑल्सो वर्क्स एट सम स्ट्रेचेस ओनली। जम्मू के आसपास, राजौरी के आसपास शायद वोडाफोन चले। वोडाफोन की सर्विस इतनी ख़ास नहीं है इस रूट पर, और ना ही एयरटेल की है, ना ही आइडिया की है। सो वोडाफोन और आइडिया के साथ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
एयरटेल, जियो और BSNL के साथ आपको सिर्फ मुगल रोड पीर की गली पास के आसपास थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत होगी, बाकी पूरे स्ट्रेच पर आपके पास मोबाइल नेटवर्क भी रहेगा, डेटा कनेक्टिविटी भी रहेगी। तो मुगल रोड पर देखने लायक जगहें कौन कौन सी हैं? एक्चुअली द एंटायर रूट इज़ वेरी सीनिक। ये एंटायर रूट ही अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है और एज सच इस पर देखने लायक जगहें कोई है भी नहीं। आई थिंक जो प्राइम अट्रैक्शन है जो मुगल रोड का वो पीर की गली पास है और उसके ऊपर बनी हुई जो मज़ार है एक दैट इज़ द प्राइम अट्रैक्शन। उसके अलावा एज सच कुछ नहीं है, मतलब प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शन एज सच कुछ नहीं है। आप इट्स अ प्लेस वेयर यू एन्जॉय द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। बीच में एक दो वाटरफॉल्स पड़ते हैं जो कि देखने लायक हैं। एक सुखसराय करके जगह है जो कि एक पुराने ज़माने में मुग़ल जो आर्मी ट्रैवल करती थी तो वो सुखसराय में रुका करते थे, वो अभी भी है वहाँ पर। जब आप पीर की गली पास से शोपियान की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो बीच में एक वाटरफॉल पड़ता है, दैट इज़ अ गुड प्लेस। एक्चुअली जब बफलिया से पीर की गली पास चढ़ रहे होते हैं तो भी एक वाटरफॉल है बीच में, बट उसके लिए आपको मेन रोड छोड़ के थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस रूट पे क्या देखना है तो इट्स प्रीटी मच लिमिटेड टू पीर की गली पास, वो मज़ार जो है और एक वाटरफॉल बीच में जो पड़ता है। बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए 13 to 14 आवर्स जर्नी एट लीस्ट, तो आपके पास एक्चुअली इतना टाइम होगा भी नहीं कि आप साइट सीइंग के लिए इधर उधर किसी और डायरेक्शन में जाएँ। यू विल जस्ट बी ड्राइविंग ऑन मुगल रोड और वो अपने आप में ही एक जर्नी है। तो मुगल रोड पे प्लान जर्नी करनी चाहिए या नहीं, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। अगर इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, अगर आप जैसे लद्दाख की तरफ जा रहे हैं और आपका ज़्यादा प्लान सिर्फ ये है कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचना है और अगले दिन ही लद्दाख की तरफ निकल लेना है, तो शायद आपको मुगल रोड स्किप करनी चाहिए। बट अगर आप, बिकॉज एज आई सेड 12 से 13 घंटे की जर्नी है, बट अगर आप सिर्फ कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर में आपका प्लान है 2-3 दिन रुकने का, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मुगल रोड ज़रूर इंक्लूड करें अपनी जर्नी में। NH44 के साथ ये दिक्कत है कि इट्स वेरी क्राउडेड। देखो, इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी आई थिंक NH44 मुगल रोड दोनों बराबर ही हैं, बट NH44 पर हैवी ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स रहते हैं उस रोड पर एंड इट्स ऑलवेज क्राउडेड। वहाँ पर कभी कभी ऐसे ट्रैफिक जैम्स भी लगते हैं जो 3-3, 4-4 घंटे तक फंसे रहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई डो नॉट रियली प्रेफर ट्रैवलिंग बाय NH44। ऑन द अदर हैंड मुगल रोड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट खाली है, इट्स अ सिंगल लेन रोड, बट पूरी सड़क खाली है। एक कश्मीर इंटरनल रीजन से होती हुई जाती है, काफ़ी हरियाली है दोनों तरफ। सो एंड दैट इज़ वाई आई रियली प्रेफर ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड।